4 से 5 डॉग्स जो हैं उन्होंने वो कुछ नोचने में लगे हुए हैं और मांस का और हड्डी का टुकड़ा वहाँ पड़ा है और काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में है। प्रथम दृष्टि देखने में वो वही लगता है, चूँकि उस मांस के टुकड़े पर कोई भी हमें बाल होने की पुष्टि नहीं हुई। राजधानी रांची के कोकर स्थित खोरा टोली में आदिति पांडे जो 1.5 वर्षीय बच्ची है उसका गुम होने के बाद पूरे मोहल्लेवासी शोक में है। इसी कड़ी में आज एक बात सामने आती है कि गाड़ी गांव के पास जो नाला बहता है वहां कुछ अंश या यूं कहे कि मांस का लोधा प्रशासन को मिलता है और प्रशासन यह अनुमान लगाती है कि हो सकता है कि ये जो मांस का अंश है ये उस बच्ची का हो और फिर उसके परिजनों को बुलाया जाता है। पर जब उसके परिजन वहाँ पहुँचते हैं तो वो सीधा इनकार करते हैं कि ये जो भी मांस का लोधा या हड्डी का अंश मिला है ये हमारी बच्ची का नहीं हो सकता। उसके बाद प्रशासन का ये कहना होता है कि हम पहले डीएनए टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही इस पर किसी तरह की कोई बात करेंगे। इसी कड़ी में हमने सिटी एसपी से बात की और कुछ लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर क्या सत्य है, क्या वो जो गाड़ी गांव नाले के पास जो मांस का एक लोधा मिला है वो क्या वो छोटी बच्ची आदिति पांडे का है या नहीं। इन्हीं सभी बातों को लेकर हम इनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और साथ साथ पूरी आईडीटीवी की टीम ये दुआ करती है कि आदिति पांडे वो जो 1.5 वर्षीय बच्ची है वो जहां भी हो साकुशल हो और अपने परिवार के पास वापस आ जाए। बच्ची घर से बाहर निकली है तो कहाँ से निकली है, तो बच्ची के घर के 2 एग्ज़िट हैं और दोनों एग्ज़िट का सीसीटीवी कवरेज एडिक्वेट है और 3 से 4 बार एक से 2 बार तो बल्कि फैमिली को साथ में बिठा के सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया है। जिस भी आदमी की उस घर के अंदर या उस घर के अंदर या बाहर जो एंट्री हुई है उसको वेरीफाई करवाया गया है और कोई भी सस्पिशियस पर्सन, किसी भी सस्पिशियस पर्सन की मूवमेंट पुलिस के द्वारा या परिवार के द्वारा उस घर के जो दोनों एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ से नहीं देखी गई है। साथ ही साथ बच्ची का भी मूवमेंट घर के अंदर से बाहर की तरफ नहीं देखा गया है। हालांकि आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस जो है थोड़ा फार ऑफ डिस्टेंस वाले जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो अभी भी पुलिस के द्वारा उसकी जांच लगातार की जा रही है। दूसरा एंगल था कि अगर आप जहाँ बच्ची खेल रही थी तो जिस आंगन में बच्ची खेल रही थी वो आंगन महज 6 फीट दूर एक नाले में ओपन होता है और जो बच्ची के परिवार वाले हैं वो उस टाइम घर के अंदर ही थे और घर के अंदर एक रूम में बैठ के पाँच लोग ये लोग बात कर रहे थे। इनके द्वारा बताया गया है कि 4 बजे इन्होंने लास्ट देखा है कि बच्चे घर के आंगन में खेल रहे हैं और उसके बाद इन लोगों को ध्यान नहीं है 6 बजे तक, क्योंकि ये आपसी बातचीत में व्यस्त हो गए थे। उसी एंगल फिर जब वहाँ घटनास्थल सेम डे एफआईआर करके जब घटनास्थल विज़िट किया गया हमारी टीम्स के द्वारा तो देखा गया कि एक तो शाम को 7 बजे के आसपास काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी सेम डे और जो घर का आंगन है वो नाले में एग्जिट है। उसी आधार पर पुलिस की मल्टीपल टीम्स को लगाया गया, एनडीआरएफ को लगाया गया, नगर निगम से भी सहायता ली गई है और सर्च जो है कल परसों रात से ही ये सर्च कंटिन्यू लगातार दिन में एनडीआरएफ की टीम्स के द्वारा और नगर निगम की टीम्स के द्वारा ये सर्च किया जा रहा है। और जो घटनास्थल है वहाँ से लेके ये यहाँ एक पॉइंट है जो ये नाला आगे जाके स्वर्णरेखा नदी में मिल जाता है और ये भी एक स्वर्णरेखा नदी की ट्रिब्यूटरी है छोटी। तो इस पॉइंट पर जब हमारी टीम्स लगातार आज सर्च कर रही थी तो एनडीआरएफ की टीम और नगर निगम की टीम उनके द्वारा देखा गया कि एक पॉइंट ऐसा है जहां 4 से 5 डॉग्स जो हैं उन्होंने वो कुछ नोचने में लगे हुए हैं और तुरंत उस पर वहां से मूवमेंट करते हुए उनको भगाया गया। फिर वहां देखा गया कि मांस का और हड्डी का टुकड़ा वहां पड़ा है और काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में है और प्रथम दृष्टि देखने में वो वही लगता है, चूँकि उस मांस के टुकड़े पर कोई भी हमें बाल होने की पुष्टि नहीं हुई, तो प्रथम दृष्टि वो ह्यूमन ओरिजिन का प्रतीत हुआ है।
और उसी आधार पर उसको जांच के लिए आगे उस मांस के टुकड़े को हड्डी और मांस के टुकड़े को जांच के लिए जो है हॉस्पिटल भेजा गया है। और उसके पश्चात डीएनए सैंपलिंग के पश्चात उसको परिवार के जो उसके मदर फादर हैं, डीएनए अगर वो ह्यूमन ओरिजिन का मिलता है और एज उसकी वेरीफाई होती है तो उसके बाद उसको डीएनए सैंपलिंग के लिए भेजा जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये एक जो भी कोई भी हमें छोटी से छोटी चीज़ कुछ भी रिकवर अगर होती है तो हम उस चीज़ को पुलिस जांच के संदेह में जांच के घेरे में लेते हुए उसके ऊपर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस की टीम अभी भी सर्च करने में लगी हुई है और मल्टीपल एजेंसीज एनडीआरएफ भी लगातार सर्च करने में लगी हुई है। जहां ये नदी स्वर्णरेखा नदी की बड़ी वाली जो नदी है उसमें जाके जहां मिलती है वहां भी एक ऐसा पॉइंट है जहां काफ़ी स्टिल वाटर है, तो वहाँ अभी भी टीम्स के द्वारा सर्च जो है टीम्स के द्वारा किया जा रहा है। ड्रोन से भी लगातार 3 दिन से जो है नदी की मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी भी टीम्स जो हैं जो नदी के उस तरफ वाले दूर दराज वाले जो सीसीटीवीज़ हैं उनको भी वेरीफाई किया गया है। हालांकि उसमें बच्ची की मूवमेंट की या किसी भी संदिग्ध आदमी की मूवमेंट की अब तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है किसी भी सीसीटीवी फुटेज में। और साथ ही साथ जो टेक्निकल एनालिसिस भी उस एरिया का किया गया है कि कौन उस एरिया में किस व्यक्ति का मूवमेंट हुआ है, किसी सस्पिशियस मोबाइल का मूवमेंट हुआ है, तो उसको भी अभी हम लोग कंफर्म नहीं कर पाए हैं। क्योंकि कोई भी बच्ची का घर के बाहर जो है एक भी मूवमेंट शाम के 3:30 बजे के बाद जब बच्ची अपने माता पिता के साथ घर आई थी उसके बाद बच्ची का घर से बाहर कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाया है। और एडिक्वेट कवरेज जो है उस घर के दोनों गेट्स का है वो एडिक्वेट कवरेज है जिसमें इवन छोटे से छोटे डॉग तक का भी मूवमेंट उसमें दिख रहा है। तो इसी के साथ अभी हम आगे पुलिस की टीम जांच में आगे जांच कंटिन्यू रखेगी और सर्च भी अभी कंटिन्यू रहेगी। आदिति पांडे रहती थी, वो 1.5 वर्षीय बच्ची जो 9 तारीख से शाम से गुम है, वो इसी घर में रहती थी। और उसी से ठीक सटा हुआ ये नाला है जो पुलिस अनुमान लगा रही है कि अगर कुछ अनहोनी हो सकती है, इसलिए कि सैटरडे की शाम को काफ़ी बारिश हो रही थी। अब पुलिस का अनुमान है कि वो यहाँ से निकली होगी। ये देखिए बिल्कुल सटा हुआ ये जो इसका मकान है जहाँ वो छोटी सी बच्ची आदिति पांडे रहती थी, तो हो सकता है कि वो यहाँ किसी कारण गिर गई और वो बह के आगे चली गई। ये पुलिस का अनुमान है और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। पर ये दृश्य आपको दिखाना ज़रूरी है कि कि नाले के ऊपर अगर मकान बना हुआ है तो कितना ख़तरनाक होता है। जो उनके घर के दरवाजे उस ओर से कोई बाउंड्री भी नहीं है, इस वजह से पुलिस ये अनुमान लगा रही है। हम आपको सामने का भी दृश्य दिखाएँगे जहाँ से उनका घर है और उसके बाद नाला है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बहता हुआ जो नाला है किस तरह से उसके घर के जो 4 दीवारी है उससे सटते हुए गुजर रही है। हम अंदर का भी आपको दृश्य दिखाते हैं। बारिश आने के बाद आप इस नाले का जल जमाव देख सकते हैं कि किस रफ्तार में यहाँ से बारिश आने के बाद पानी का बहाव तेज़ हो जाता है। और शनिवार के शाम को भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और इस नाले में थोड़ी सी भी अगर तेज़ बारिश होती है तो इसका फिर बहाव इसी तरह से तेज़ हो जाता है। ये हम आपको दिखाएंगे कि ठीक उससे सटा हुआ ये बाउंड्री है जहाँ
आदिति पांडे वो जो 1.5 वर्षीय बच्ची है उसका मकान है। जो मुख्य द्वार है ये आदिति पांडे का घर है, ठीक उससे सटा हुआ नाला है। ये देखिए, ये नाला होता है, यहीं से आपको नाले का ये दृश्य दिखेगा जहाँ पे पानी बहता है। किसी तरह की कोई बाउंड्री नहीं है यहाँ, गमले रखे हुए, कोई बाउंड्री नहीं यहाँ। ये नल एक यूज़ किया जाता है जो मैंने बर्तन धोने, कपड़े धोने के लिए, उसी से सटा हुआ नाला है। ये कह सकते हैं कि मेरे घर की बाउंड्री खत्म हो रही है और नाला चालू है। ये जो आदिति पांडे वो 1.5 वर्षीय बच्ची है, ये इसी मकान में वो रहती थी। हम दिखा दें कि ये उसी का मकान है। आदिति पांडे जो बच्ची थी उसकी माँ बेतहाशा अवस्था में सोई हुई है।